संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। गुड मॉर्निंग। आज सुपर ट्यूसडे है। बजरंग बली आपकी परेशानियों को जरूर दूर करेंगे। वैसे हुसैन, इस वक्त तो सबसे बड़ा संकट तो सूर्य देव ही बने हुए हैं, आग का गोला बनकर लोगों को झुलसा रहे हैं। और मीनाक्षी, आपने चूंकि बजरंग बली की बात की है तो कहीं आपके मन में ऐसा ख्याल तो नहीं आ रहा है कि लिलियो ताही मधुर फल जानू, मतलब ये कि हनुमान जी आज फिर एक बार अगर उसे सूरज को एक मधुर फल समझकर अपने मुंह में कहीं छिपा लें, दबा लें तो ज्यादा बेहतर होता? आप बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि गर्मी वाकई में बहुत है, लेकिन नेचर के लिए सनलाइट की अपनी अहमियत है। वैसे भी इस वक्त नौतपा चल रहा है, यानी कि 9 दिन का वो पीरियड, वो समय जब पृथ्वी सूरज की सबसे करीब आ जाती है। नौतपा को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 5 दिन अभी और बाकी है पूजा। बिल्कुल मीनाक्षी, वैसे हीट वेव, कंक्रीट वॉल और लगातार घटते ग्रीन ब्लू जोन की वजह से रेडिएशन भी चुनौती बनी हुई है। हाल ये है कि इस बार गर्मी को एक्सपर्ट्स हेल्थ इमरजेंसी मान रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और राम मनोहर लोहिया में अलग से एक स्पेशल वार्ड, तो सफदरजंग अस्पताल में हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए एक्स्ट्रा बेड का इंतजाम भी किया गया है। हाँ, लेकिन हुसैन, कोरोना की तरह इस बार गर्मी भी बदलाव की ताकीद कर रही है। भीषण गर्मी ने हमें पेड़ पौधों की अहमियत तो समझा दी है। बेहतर तो ये है कि आने वाले दिनों में लोग अपने अपने तरीके से कुदरत को संवारें। बिल्कुल, जो ब्लू और ग्रीन जोन घट रहे हैं, जरूरी है कि उन्हें फिर से बढ़ाया जाए। वैसे हमारे शो में तो योग गुरु स्वामी रामदेव पहले दिन से हीट वेव से बचने के तमाम तरीके बता रहे हैं। वाइटल ऑर्गन्स को कैसे हेल्दी रखा जाए, ये भी समझा रहे हैं। तो 9 तपा से 9 लखा सेहत तक का जो मामला वो कैसे तय होगा। मसल्स को हेल्दी रखने के लिए स्वामी जी आज आपको उपाय बताएंगे। और क्योंकि गर्मियां जो हैं वो मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा रही हैं, हीट क्रैम्प, मसल्स पेन और ऐठन से लोगों का हाल बेहाल, ये सारी परेशानियां आज दूर होंगी। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। गौ माता की सेवा से भी गर्मी कम लगेगी। धन्यवाद, अभिनंदन। आज हम माँ की और मिट्टी की शरण में, और मिट्टी की शरण में आज हम खुद ही नहीं है, हमारे पास में यहाँ पर बहुत तगड़े तगड़े भाई बहन हैं। ओहो, अच्छा, ये वाली गाय स्वामी जी बहुत आम नजर नहीं आती जो आपके पास है। अनुकल्प, कहाँ से आए हो? हाँ, ये देसी गाय हैं। थार पारकर है, और साहिवाल है, राठी है, कांग्रेज है, और रेड सिंधी, ये सब देसी गाय हम पालते हैं। और लेकिन ये देसी बाछड़ू हमारे तगड़े हो गए। कितना वजन है? अनुकल्प 80 का कैसे हुआ इतना तगड़ा? और उम्र कितनी? 13 साल। और आपकी? 14। आपकी कितना हो गया था वजन? 89, इसका 86। और अब कितना कम कर लिया? सच्ची कितना? 9.5। कितने दिन में? क्या लगातार यही बना हुआ है? तो चलो तुम दोनों कुश्ती करो। हाँ कर। बोले आती ही नहीं। अरे मिट्टी में तो लौटना, उसमें क्या है, उठा के पटको। हाँ, देखते कौन पटकता है। ये हैवी वेट है दोनों। ये तो और ज्यादा हैवी है। करो करो, पटको। हाँ, क्या नाम है? सुमित। कितना वजन है? 152 किलो। 152 रे सुमित। क्या क्या करता है? बिजनेस करता है। अब ये भी अपना सेल्फ बिजनेस है ये, है? अपने आप का ख्याल जरूर रखो। चलो बैठ जाओ, सूर्य नमस्कार करो मेरे साथ साथ। पहले तो जोगिंग करो। हिलो। बड़े भारी भारी लोग इकट्ठा किए स्वामी जी आज आपने। तो आज वैसे बहुत सुथरे लग रहे हैं। सब एक रंग के दिखाई दे रहे हैं। सुमित, मैं सोच रहा था ये भारत केसरी है। वैसे मैं सुमित को उठा के पटक सकता हूँ। हाँ, इतना भारी भरकम है, लोग कहेंगे फिर बाबा जी। स्वामी जी, सुमित को उठना भी है वापस। मत पटकिएगा, कमर में चणका लग जाएगा। करो करो करो। सुमित, कमर में दर्द है क्या? तो चल भुजंगासन कर, लौट जाओ। एक काम तो सबको करना चाहिए, उल्टा लेट, और उल्टा लेट करके और भुजंगासन। इस अभी मोटापा से ये हो जाता है, कमर में दर्द भी। तो कम से कम 2 अभ्यास, तो एक तो ये और एक ये।
ये तो रोज करने ही चाहिए, और इससे सारे मसल्स भी स्ट्रेंथन होते हैं। मसल्स पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। देखो, मोटापा होना अलग चीज है और मसल्स का मजबूत होना अलग चीज है। चलो करो, सूर्य नमस्कार करो। 1 2 पीछे गए, ऐसे 3, ऐसे 4। और ऐसी मिट्टी भी नहीं मिलेगी, ये गौ माता का ठाण है ये। हाँ, गांव की भाषा में सुना, ठाण। हाँ, गौ माता का ठाण है ये। फिर नीचे झुको ऐसे और फिर उठो। क्या बात है, ये तो तगड़ा। क्या नाम है? अमित। और वो सुमित। तो अमित सुमित दोनों भाई हो क्या? तो बड़ा कौन सा है? ये ऐसे तुम तो भुजंगासन में लगे रहो, मरकटासन में लगे रहो। सुमित, अमित, सुमित, ये रोज सूर्य नमस्कार ना, ये मसल्स के लिए बड़ा जबरदस्त है। 10 बार से शुरू करके और 100 बार तक पहुंचना है। आज सबके मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे। मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए अश्वगंधा, शतावर, अश्वशिला, शिलाजी, दूध, दही, छाछ, ये तो अच्छी भूमिका निभाते ही हैं। मसल्स के लिए प्रोटीन, और प्रोटीन में भी सबसे अच्छा होता है दालों का प्रोटीन, दूध दही का प्रोटीन, सोयाबीन का प्रोटीन और स्पिरुलिना का प्रोटीन। हमने ये हेल्दी प्रोटीन्स भी अपने सामने रखे हुए। स्पिरुलिना का, वैसे हम आइसोवेदा और मैन वुमेन सुपर फूड ये सब भी देते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है दालें और मोटे अनाज। स्वामी जी, आज नसों को, मसल्स को 10 बार कम से कम करना है। कितनी बार? 10 बार मजबूत करना है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि जी आप मेरे कार्यक्रम के शुरू होते ही जो है वो अभ्यास शुरू करवा देते हैं, और लोग जो है घर में बैठ करके जो देख रहे हैं आपके साथ, वो भी अभ्यास घर पे करने लगते हैं ताकि पसीना बह सके। वरना लोग जो है वो अनुलोम विलोम करके काम चलाने की कोशिश करते हैं मेरी तरह से। चलो ये करो, ये बहुत जरूरी है, एक बार पसीना बहाना। और जो थोड़े मजबूत है ना, वो तो मैं तो 1 मिनट में 100 बार ऐसे करता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे फास्ट। ये तो होले होले कर लो ऐसे। ये करो। तुम मजे आ रहे थारे? स्वामी जी, ये बोले जी मजे तो आ तमाम रहे हैं आपने दर्शक तो। जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनके पसीने निकल रहे होंगे इस अभ्यास की अब वजह ऐसे से। करना। लेकिन आज एक खबर ने भी स्वामी जी बहुत सारे लोगों के को परेशान कर दिया और पसीना पसीना शायद कर दिया होगा। पसीने और वो छुड़ा खबर ये है स्वामी जी की दिल्ली से वाराणसी जाने वाली एक फ्लाइट में बम की खबर मिली, और इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। सुबह 5:35 पर दिल्ली से वाराणसी जाने वाली फ्लाइट में बम की खबर मिली, और इसके बाद QRT टीम जो होती है वो मौके पर पहुंची और फौरन सभी यात्रियों को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला गया। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं और उड़ान का यानी फ्लाइट का निरीक्षण किया जा रहा है। ये इंडिगो की फ्लाइट थी, इसे 5:35 पर जाना था, लेकिन इसमें बम की खबर मिली और इसके बाद फौरन जो है सभी को, सारे मुसाफिरों को उतार लिया गया, और जो QRT की टीम है वो अभी फ्लाइट को जो है उसका निरीक्षण कर रही है। मेरे ख्याल इमरजेंसी गेट ये खुला हुआ दिख रहा हाँ, है। इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला जा रहा है। विंग्स के ऊपर से दिख रहा है कि पैसेंजर्स को नीचे लाया जा रहा है। उसके अलावा जो दूसरे इमरजेंसी रूट्स होते हैं प्लेन से बाहर आने के, वो भी दिख रहे हैं हमें कि खोल दिए गए हैं। ये हेल्थ की इमरजेंसी तो रोज लगी हुई है। आज मैं बोल रहा था, जब ऐसी बम की खबर मिल जाती है, कहीं आतंकवादी की खबर मिल जाती है, कोई उन्मादी व्यक्ति, किसी में राजनीतिक उन्माद, किसी में मजहबी उन्माद, किसी में वैचारिक उन्माद, उसमें तो हम एकदम अलर्ट मोड पर चले जाते हैं। जैसे कोई आतंकवादी हमारे लिए खतरनाक है, जैसे कोई बम खतरनाक है, ये मोटापा भी एक बम की तरह है। सुमित सुन ले। हाँ, हर रोग एक शत्रु की तरह, एक दुश्मन की तरह, एक आतंकवादी की तरह है, एक असुर राक्षस की तरह है। राक्षस आतंकवादी जब समझेंगे ना, बीमारियों का आतंक मचा हुआ है, और इस
बीमारियों के आतंक को खत्म करने के लिए रोज हम एयर स्ट्राइक करते हैं, इंडिया टीवी के माध्यम से हर घर में पहुंचते हैं और मोटापा को भगाते हैं, बीपी शुगर को, थायराइड को, ओबेसिटी को भगाते हैं, मसल्स को मजबूत बनाते हैं, शरीर को, इंद्रियों को मजबूत बनाते हैं, शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल मजबूत बनाते हैं। आदमी की मांसपेशियां ही कमजोर होगी, लो खा पी खूब रहा है, तगड़ा होना अलग बात है और ताकतवर होना अलग बात है। तगड़ा मतलब मोटा, ठीक है भाई अनुप्रिया, लंबे लंबे श्वास, ऐसे ये सब रोज करना है, ये और ये भुजंगासन, सलभासन और सीधे लेट के मरकट आसन, ये मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। और मैं तो धूप में कर रहा हूं तो विटामिन डी भी पूरा मिलेगा, बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। हर चीज बाजार से खरीदना चाहते हैं, हर चीज पैसे में नहीं मिलती है, स्वास्थ्य अनमोल है, मानव जीवन अनमोल है। मिट्टी में ना रोल रे, ये मानव जन अनमोल रे। तू अपनी काया को इस माया में फंस करके मत गवा, योग करता जा, अच्छा आहार ले, गलत आहार, अनहेल्दी आहार, अनवांटेड आहार जिसमें कि न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम है, लेकिन बस स्वाद के चक्कर में थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा, और बस हम इसी चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। ये मरकट आसन, तो ये तो डेली का अभ्यास हो गया। मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, मरकट आसन तो कंपलसरी है। इम्यूनोग्रिट, न्यूरोग्रिट, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, दूध में हल्दी, शिलाजीत और मिक्स दालें खाना, और सबसे हेल्दी प्रोटीन मैंने कहा दूध दही के साथ सोयाबीन में, और स्पिरुलिना तो बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा स्वामी जी, देखिए आज हमारे कार्यक्रम का जो फोकस है मस्कुलर प्रॉब्लम नहीं होंगे, तो नहीं तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी वो नसों और मसल्स पर है। और तो पहले नर्व्स की बात कर लेते हैं। तो स्वामी जी, नसों की खराबी और ब्लड फ्लो के बिगड़ने से मिनी स्ट्रोक जैसा खतरा बनने लगता है और ब्रेन स्ट्रोक के मामले भी बढ़े हैं इस वजह से। तो स्वामी जी, गर्मियों के अटैक से नसों की हिफाजत के लिए अभ्यास तो करने ही करने हैं, और आयुर्वेदिक उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं जिससे नसें मजबूत रहें और गर्मी से बची रहें? तो हम आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के और होम रेमेडी के ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं जिससे घर बैठे ही करोड़ों लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन जो कर पाए, जो रोज सर्वांगासन करेंगे, शीर्षासन करेंगे, उनके ब्रेन की नस नाड़ियाँ और उनके मसल्स बहुत ही स्ट्रोंग होंगे। अब जब ये कमजोर हो ही जाए तो क्या करें? तो नस नाड़ियों की कमजोरी के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में एकांगवीर रस, रसराज रस, योगेंद्र रस, अमृतासत, ये सब औषधियों को बताया गया है। और सबसे सरल और सबसे सुलभ उपाय बताया गया है अश्वगंधा को। तो हम अश्वगंधा खाएं, और ब्रेन के लिए तो शीर्षासन के अलावा गाय का घी, इसलिए आज हमने गौ के ठाण में, गौशाला में ही योग किया है और साथ में मड थेरापी भी की है। ये तन मिट्टी का बना हुआ है, प्रधान तत्व इसमें मिट्टी ही है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, बाकी जो शेष तत्व हैं वो इस पृथ्वी तत्व को आश्रय देने के लिए, सहारा देने के लिए, आलंबन देने के लिए सपोर्टिंग सिस्टम है। तो ये शीर्षासन लंबा कर लेना, 1 चम्मच सुबह सुबह गाय का घी खाना, और सारे नाड़ी तंत्र का नियंत्रण मस्तिष्क से होता है। उसके लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा या ब्राह्मी घृत का सेवन कर लेना। फ्लैक्स सीड या तिल भी बहुत अच्छा होता है, उसको कूट करके मैंने कहा था थोड़ा सा
हल्का सा उसमें गुड़ शक्कर या सबसे अच्छा तो है मुनक्का खजूर या अंजीर मिला लेना। और ये जो शीर्षासन मैंने बताया ये तो 2 से 5 मिनट प्रतिदिन अवश्य कर लेना चाहिए। जो ये ना कर पाए वो सर्वांगासन कर लें, और जो वो भी ना कर पाए तो वो अनुलोम विलोम कर लें। चलो आओ अनुलोम विलोम करो, ये तो बड़ा जोरदार है। अच्छा स्वामी जी, तो ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बताया। रेडीमेड में इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड खाली पेट एक एक सुबह दोपहर शाम खा ले, नस नाड़ियाँ इतनी मजबूत हो जाती हैं। हाँ, ये जो ब्रेन स्ट्रोक का कारण मेरे भाई हुसैन जी, जी बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, तो गाढ़ा हो जाता है खून गाढ़ा ना हो इसके लिए, और फिर गर्मी भी ना लगे इसके लिए प्याज बड़ी अच्छी है। प्याज सत्तू में मिला के, जौ का या चने का सत्तू उसमें प्याज मिला लें, या सुबह सुबह कूट करके प्याज को और उसको ठंडे में ही आधा चम्मच 1 चम्मच हनी मिला के पी लें। कितना दही जैसा भी गाढ़ा। आपने मुस्तफ़ा भाई का सुना था 4 ट्राइग्लिसराइड 800 कोलेस्ट्रॉल। अभी उसके बाद 2 साल बाद भी आए, 3 साल बाद भी आए, तो बोले जी अब मेरा कोलेस्ट्रॉल तो 150-200, ट्राइग्लिसराइड तो 100-125 ही रहता है। ये महिमा है योग की। तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, खून गाढ़ा हो जाए, ब्लड थिनर के नाम पर, कोलेस्ट्रॉल के नाम पर जो हम दवाइयाँ खाते हैं उससे लिपिड प्रोफाइल पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो प्याज का, लहसुन का प्रयोग, लौकी के जूस का प्रयोग, रेडीमेड में लिपिडोम और अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुन घनवटी, अर्जुन आरिष्ट बेस्ट है इसके लिए। कुछ कह रहे थे मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि तेज गर्मी की ये महिमा है कि जो पुरानी बीमारियां होती हैं वो भी ट्रिगर हो जाती हैं। अच्छा, इसकी वजह भी समझाइए। और या क्या सिर्फ तेज गर्मी की बात हो रही है या एक्सट्रीम वेदर की बात हो रही है, या मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो दोनों हालतों में ऐसा ही होता है, ये भी बताइएगा। और साथ में स्वामी जी, गर्मी से होने वाली जो मौत के मामले हैं उसमें भी 85% तक का इजाफा हो गया है। तो जाहिर है कि लोगों को क्या सावधानी बरतनी है, ये लोगों का जानना बड़ा जरूरी है। एक तो गर्मी को गर्मी मारेगी, तो सुबह सुबह हमारी तरह से एक बार ऐसे पसीना बहा लिया करे। मेरा तो सुबह ये कार्यक्रम लोहे को लोहा काटेगा 4:30 बजे से शुरू हो जाता है। 4:30 बजे मैं रनिंग करता हूँ। हाँ, लोहे को लोहा काटेगा, गर्मी को गर्मी मारेगी, कांटे से कांटा निकलेगा। सुबह एक बार मैं पसीना बहा लेता हूँ, 3:30 बजे उठता हूँ, और थोड़ा जल्दी सोने का मौका मिल जाए तो 3 ही बजे उठ जाते हैं। बहुत से तो सोते ही 3 बजे, निशाचर। तो देखो जो है, ये जो मौसम की प्रतिकूलताएं, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, सुख, दुख, लाभ, हानि, ये तो जीवन में थपेड़े लगेंगे। जिंदगी संग्राम है, जीना इसे पड़ेगा, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो सके कैसे बढ़ेगा। रामचरितमानस के चौपाई सुनाइए। महाजय संसार रिपु जीत सकैसो वीर, जाके असरत होई दृढ़ सुनो सखा मति धीर, सौरज धीरज ईरथ ताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जीवन में योग का, सत्कर्मों का, सद्धर्म का, न्याय का आश्रय लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो जब योग करेंगे तो सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान, जय पराजय को सहने की शक्ति मिलेगी। तो योग समत्वम योग उच्यते। तो हम 50 डिग्री टेम्परेचर भी ऐसे ही और 5 डिग्री पर भी ऐसे ही रहते हैं। मैं आज ही बता रहा था, हमारा एक बालक है शिवा, बेचारा गर्मी में गया, उसकी शक्कर गंदी सी बुन गई, चेहरे की चमड़ी उधड़ गई। उसकी दिसंबर जनवरी में भी यही हालत हो जाती है, और मई के लास्ट में और जून में भी, जुलाई में थोड़ी बरसात आ जाती है। मैंने कहा भाई ये कैसे हो रहा है? तो मैंने कहा एलोवेरा पियो, इम्यूनिटी बढ़ाओ। ये उपाय है मेरे भाई हुसैन जी। योग अपनाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रिद्धि वृद्धि जीवक ऋष्वक मेधा महामेधा काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसरी, कोच बीज, बला बीज। अच्छा स्वामी जी, जो मिट्टी में लिपटे हुए लोग दिख रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट। ये कमाल बस आप ही क्या है। जी और मेरे भाई, दूसरा, इससे पहले हमने भैंसों को मिट्टी में लिपटे हुए देखा था, आज इस कार्यक्रम में उसके बाद आपके साथ देखने को मिलता है। ये समझ भैंसों के पास भी है।
कि मिट्टी कितने कमाल की है। हाँ, वो भी मड थेरेपी पूरी करती है। अच्छा इसीलिए स्वामी जी, उनको सर्दी गर्मी में कोई तकलीफ नहीं होती है। जी ना जी, गर्मी में एसी चाहिए, ना सर्दी में रजाई ओढ़ती है। लेकिन कुछ लोग जो पालते हैं वो बोरिया वोरिया उड़ा देते हैं सर्दी के मौसम में जब ज़्यादा सर्दी होती है। बहरहाल स्वामी जी, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हाई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी नसों को नुकसान होता है, नसें डैमेज होती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में उसकी वजह से दिक्कत भी आती है। तो स्वामी जी, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ अभ्यास करवा दें, वो भी आपको शुक्रिया कहेंगे। तो एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो बहुत ही जरूरी है। बैठ करके वज्रासन में या पद्मासन में आगे झुक गए, वज्रासन में आगे झुकते उसको मंडूकासन बोलते हैं, और पद्मासन में आगे झुकते इसको योग मुद्रासन बोलते हैं। फिर लेट करके पवन मुक्तासन करेंगे, बैठ के ये भी बड़ा अच्छे से हो जाता है। इसका नाम है वक्रासन। इतना तो सभी से हो जाता है, थोड़ा थोड़ा तो करें, ऐसे घूमे जरा। हाँ, तो मिट्टी पर खेलने से भी बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है। पहले बच्चे मिट्टी में खेलते थे, बड़े मजबूत हो जाए। आजकल के तो चुलचुले, थुलथुले, पिलपिले बड़े गड़बड़ हो रखे हैं। तो जो है बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिट के अलावा, मुक्तावटी बीपी ग्रिट के अलावा लौकी का जूस, खीरे का जूस, पेठे का जूस बड़ा अच्छा होता है। और मड थेरापी बड़ी अच्छी होती है, वाटर थेरापी बड़ी अच्छी होती है बीपी के लिए। और वेजिटेबल, साग सब्जियां, फ्रूट, सलाद और अंकुरित, यही खाएं थोड़ी देर, 1 से 2 सप्ताह में बीपी नॉर्मल। प्रोटीन के लिए मैंने इधर देखा, अरे ये तो बेसन है, चने का सत्तू है, और जो बादाम नहीं खा सकते उनके लिए मूंगफली भी हमने दे दी है। अब देखो, ये मूंगफली, ये चना का सत्तू, अब इसमें कोई भूनने भानने का चक्कर ही नहीं। इसको मूंगफली को भिगो के खाओ, गर्म होती है ना, तो गर्मियों में गर्म लगेगी, नहीं तो सर्दियों में तो उसको भून के खाते हैं, और गर्मियों में मूंगफली को भिगो के। अब एक ही बात, स्वामी जी, हुसैन जो है तेल में तल लिया या इन फ्राई कर मूंगफलियों लिया, को जैसे कि बेसन में उसको- लपेट के फिर हाँ। तल के निकलती हैं, जो फिर चाट मसाला छिड़क के फिर खाते हैं। गलत तो नहीं कह रही हूँ ना ओह। हुसैन? अच्छा, तो बेसन भी है। तो भिगो के खानी है, ठीक देखो है? मूंगफली में और बेसन में दोनों में प्रोटीन है, डबल प्रोटीन लेते हैं ये। तो लेकिन गर्मियों में भिगो के खाएंगे तो फिर पित्त नहीं बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, या अनहेल्दी नहीं होगा, ट्रांसफैट नहीं बढ़ेगा ऐसे। तो ये बीपी के लिए बता दिया, और ये शुगर के लिए भी, बीपी शुगर के लिए पवन मुक्तासन, मंडूकासन बहुत जरूरी है। शुगर के लिए तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुराशनी, मधुग्रिट, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन, ये सब हमने लोगों की बंद होती हुई देखी है। योग किया, योग युक्त हुए, फिर दवा मुक्त हुए। योग युक्त, रोग मुक्त, दवा मुक्त, जीवन मुक्त जीवन। आहा, जीवन का असली मजा ही योग करने में है। लोग रोगी है, दुखी हैं, दरिद्र हैं, बदहाल हैं, और लोग कहते हम, हमारा कौन उद्धार करेगा, को माम उद्धरिष्यति, त्राहिमाम बचा हुआ है। अरे योग कर और कर्मयोग कर, अपना कर्तव्य कर, तेरा रोग मिटेगा, दुख दरिद्रता मिटेगी, तू स्वस्थ बनेगा, समृद्ध बनेगा, संस्कारवान बनेगा, वैभवशाली, परम वैभवशाली बनेगा, और भारत माता भी परम वैभवशाली बनेगी। खाली नारे से बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान है। स्वामी और जी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास तो कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो ताई फल चाखा, स्वेन क्रतोना संवदेत, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धि मिंदति, मानवा काय कवे कैलाशा। तो सारे संदर्भ कह दिए। मीनाक्षी जी कुछ कह रहे हैं आपकी, मैं ये कह रही थी काम स्वामी जी, करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि मैंने और पूजा ने योग कर लिया तो दर्शकों को उससे देखकर केवल फायदा मिल जाएगा। हमें हमारे साथ साथ योग करना पड़ेगा। स्वामी जी, नसों की परेशानी कई बार खराब पाचन की वजह से भी होती है, और इसी की वजह से फिर सिरदर्द समेत तमाम परेशानियां एक के बाद एक सिलसिला बन जाता है। तो इसके लिए भी उपाय बताएं जिससे कि पाचन दुरुस्त रहे, तो नसों की समस्या ना हो। क्या करना चाहिए? पेट के लिए पवन मुक्तासन के अलावा उत्तान पादासन 1-2 मिनट करें, और जिनसे बन पाए
पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के अलावा तो देखो पद्मासन में, और यदि किसी से हो जाए तो इससे बढ़िया तो कुछ है नहीं। देखो, लेकिन भाई आप मत करना, क्योंकि आपका भी बैलेंस बिगड़ा हुआ है। हाँ, ओवरलोडेड है गाड़ी। 10 टन में पास थी और 20 टन वजन भर लिया। बहुतों के टायर फटने को हैं, ट्यूब में पंचर हो रखा है, जैसे सुमित का पंचर ही तो हो रखा है कमर में। ये ऐसे, ये उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, और ये जी मयूरासन, मयूरासन बड़े जबरदस्त होते हैं। और पेट के लिए ना लीवोग्रिट, लीवामृत तो अमृत ही है सच में। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का ताजा रस पी लें, अनार खा लें सुबह सुबह, पपीता तो साहब थोड़ा ही खाना, गर्मी है ना, ज़्यादा पपीता भी गर्म होता है, लेकिन थोड़ा खाओ और पानी में भिगो दो। पूरा फल लेके, काट के नहीं भिगोना, पूरा फल लेके और पानी में भिगो के रख दो। आम, पपीता पानी में भिगो दो, उनकी गर्मी मर जाती है। अब जिनको कब्ज रहता है ना, पपीते का शेक बना के खाएं। हाँ, दूध में पपीता पका हुआ, और पेट ऐसा टनाटन साफ होता है कि जैसे पूरा ऐसे झड़ जाता है, जैसे बादल सा फटता है ना बरसात में, हिमाचल में और कहीं कहीं फटता है ना, जैसे शंख प्रक्षाल में या बस्ती लेते हो ना, तब यो छेरा सा लगता है, पूरा छर्रे से निकलते हैं। सबने एक्सपीरियंस कर रखा है। एक एक थेरापी के 5-5 हज़ार रुपये लगते हैं शहरों में। चाहे बस्ती ले लो, बस्ती की मस्ती ले लो, चाहे मसाज करवा लो, चाहे सिरोधारा करा लो। यहाँ रोज सुबह से कम 5 थेरापी होती है। जल नीति, सूत्र नीति से लेकर के, अभ्यंग से लेकर, बस्ती से लेकर सिरोधारा तक। एक थेरापी के 5,000, दिन के कितने हुए? 25,000। 2 दिन में सारे पैसे वसूल हो जाते हैं। ये है वर्थ, यहाँ पर ये है वैल्यू आपको मिलती है यहाँ पर, लेकिन करना तो पड़ता है। कपालभाति करो, तुम्हारे पेट हिलते हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो किसी किसी के थोड़े मसंड है। ये देखो, पेट ऐसे रहना चाहिए, और कहीं पेट लटका हुआ दिखे ना, तो रोज अपने पेट को कहो कि तू बढ़ तो गया, अब ये बर्दाश्त नहीं है। जैसे कभी कोई गलत बात हो ना, ये बर्दाश्त से बाहर की बात है, ये भैया नहीं चलेगा। तो अपने पेट से, अपनी बीमारी से कह दो ये बर्दाश्त की बाहर की बात है। आ तो गए हो, लेकिन अब तुम्हें उखाड़ के ही दम लूंगा। पेट इनका बड़ा हुआ है स्वामी जी, और मैं कम करने का अभ्यास करूँ, करवाइए सबको वजन कम करने का अभ्यास। मोटापा रूपी शत्रु को, बीपी, शुगर, थायराइड रूपी शत्रु को जो है जितना खाना दोगे वो उसको, शत्रु को, आतंकवादी को, दुश्मन को, सांप को दूध पिलाने जैसा काम है। तो अपने शरीर में खाना मत डालो, फैटी फूड में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइपोलाइसिस होके। हाँ, अपना जो गोदाम अपना क्या कहते हैं भरा हुआ है ना, हाँ, एक्स्ट्रा पूरा रिजर्व फ्यूल। कई बार ना बड़े जहाज में ना जो 18-18 घंटे अमृता का तो जाते हैं ना, टैंक बड़ा होता है, तो तुम्हारा टैंक में एक्स्ट्रा फ्यूल है, पहले इसको जलाओ, हाँ, पहले खत्म करो, फिर अगला मिलेगा। मेरे पास तो सब बात समझ में आती है, ये घर पे जाके जीभ लपर लपर करती है। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन में तरंग उठे, तलब उठे, तलब ने डांट ले भैया, अपना आप डांट ले रे। बड़ा हंस रहा है, अभी तो बच गया, तेरा भी सुमित जैसा हाल होगा यदि नहीं संभला तो। फिर मत कहना कुछ कर न सके, ये जीवन अब तक समर सके, यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके। ओहो, मैं तो कुछ ज्यादा ही भजन में लग गया था। हाँ, कुछ बताओ आगे बढ़ाओ साहब। ठीक है स्वामी जी, अगला विषय लेते हैं। अब बात गर्मी से होने वाले मसल्स प्रॉब्लम की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा मांसपेशियों को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे शरीर में ताकत भरी जाए, मतलब भारी भरकम नहीं, ताकतवर कैसे बना जाए, जरा ये भी बताइए। अच्छा, ताकत का वजन से कोई कनेक्शन नहीं है? हाँ, मोटा नहीं, तगड़ा ठाड़ा बनना है। तो जो सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिक, दंड बैठक,
दौड़ धूप ज्यादा ना कर सके ना, प्राणायाम करें ऐसे। हाँ करो, और ऐसे करो, ऐसे। और प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स है चना। भुना हुआ चना खाओ, चने का सत्तू पियो, चना, मूंगफली, सोयाबीन दालें, और ये मिक्स दालें, मल्टी ग्रेन्स, मल्टी पल्सेज एंड ग्रेन्स, रागी, बाजरा, ज्वार, बाजरा खाओ और वज्र जैसे हो जाओ। और ये बाजरा भी हमने स्वर्ण बाजरी इकट्ठा कर रखा, स्वर्ण बाजरी बोलते हैं, जो ये राजस्थान और पाकिस्तान के उधर बॉर्डर पर ना स्वर्ण बाजरी होता है। बड़ा जोरदार मामला है। तो मसल्स को चाहिए प्रोटीन, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए अच्छा पाचन। अब पाचन अच्छा नहीं होगा ना, दीपन पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो बात बनेगी नहीं। तो पूजा जी और मीनाक्षी जी, इन्होंने तो अपने डाइजेशन सिस्टम को सुपर डाइजेस्टिव बना रखा है, इसलिए लक्कड़ पत्थर हजम है। यहाँ तो बहुतों को तो पानी ही हजम नहीं होता। तो अच्छे से अच्छा खाएं, अच्छे से पचाएं। खाया हुआ अपना नहीं, पचाया हुआ अपना है। कमाया हुआ अपना अच्छा नहीं, कमाई करके अच्छे काम में लगाया हुआ अपना है। नहीं तो लक्ष्मी तो चंचल आई और गई। ये तो मामला समझ संसार की बहुत देर में आती है, और जब समझ में आती है तब तक अपने हाथों से बहुत कुछ निकल चुका होता है। तब तक चिड़िया उड़ गई इसलिए होती है स्वामी जी। वक्त रहते हुए ही चीजों को ठीक से समझो। अच्छा स्वामी जी, गर्मी में पानी की कमी से भी मसल्स जो है वो मुश्किल में पड़ जाती है। हाथ, पैर, पीठ, कमर की मसल्स में अकड़न, ऐंठन, जलन और दर्द की परेशानी लोग बताते हैं। तो ये स्वामी जी, मसल्स में अकड़न, ऐंठन दूर करने का इंस्टेंट उपाय आपके पास कोई है? जैसे मसल्स रिलैक्सेंट आती है, ऐसी कोई चीज आपके पास है? हाँ, इंस्टेंट उपाय है ना। ये सत्तू पियो पानी में घोल करके, जो है दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना। और सत्तू मतलब ये पूरा का पूरा पैकेट मत पी जाना। हाँ, इसकी बहुत देर से सुमित की तो इधर ही नजर है, ले भाई तेरे को प्रसाद दे दिया, लेकिन भाई बस एक ही चम्मच पीना। कभी तो सुमित कभी पूरा का पूरा पैकेट उड़ेल दे, तो एक दो चम्मच, और फिर उसमें थोड़ा सा वो डाल लेना, प्याज और थोड़ा पुदीना, धनिया, फिर पी लो तो प्यास भी बुझेगी। पानी कम हो जाता। 70% बॉडी में पानी है। तेरे भी शरीर में 150 में से 70%, 80 किलो तो पानी भरा पड़ा है तेरे में सुमित। हाँ, पसीना निकाल रोज। तो सर स्वामी जी, पानी की जो कमी हो रही है अलग अलग इलाकों में, ये मोटे लोगों की वजह से हो रही है। और ये पी के बैठ गए सारा ना। ये ऊंट भी पी लेता है, 7 दिन तक का पानी पी लेता है एक बार में। तो पानी पूरा पीना चाहिए। 70% शरीर में पानी होता है। पानी की कमी से मसल्स की प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस बढ़ता है, बीपी शुगर बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है। पानी की कमी से स्किन की प्रॉब्लम होती है, ड्राई स्किन हो जाती है, फिर फोड़े, फुंसी और रैसेज और कई तरह के रिंकल्स, पिंपल्स, एक्ने, पैकने, ये सब निकलते हैं। अरे बाबू इधर आ, बहुत देर से उधर ही दूर ही खड़ा ही मजे ले रहा है। तो सुनो, हाँ इसको भेजो जल्दी। इसका आज जो है रंदा लगाना है इसके भी पेट के ऊपर। गाँव की भाषा में बोलते हैं ना, जैसे वो खाती रंदा लगा के सूत में ले आओ है ना। हाँ, रंदा लगाना है। आजा बाबू इधर आ मेरे पड़ोस में। हाँ, इसके साथ तो मुझे जरूर कुछ सूमो पहलवान स्वामी जी। सुमित को तो कमर में दर्द था इसलिए छूट गया वो। आजा बेटे। हाँ, क्या नाम बेटा? हित। कहाँ से आयो बेटा? हाँ, गुजराती छे मारो दीकरो। बेसी जाओ, लाडवा खाई ने जाड़ू धड़ी गयो। हाँ, कच्छ थी આવ્યો છે। चल कपाल भाती कर।
ઉંમર કેટલી થઈ તમારી? 16 વર્ષનું છે, 16 वर्ष का है और देख मैं 56 का। जरा स्वामी जी इनसे चक्की चलवाइए, बता कुछ घटे ऐसे वजन। रहना मेरे जैसा। ये करो, देखो सर, ये बहुत जरूरी है। ये करो, पैर से खोलो सामने। कंपटीशन में 1000 से पहले रुकना नहीं है। एक ही 1000 बार करने से आधा घंटे में 1 किलो, आधा घंटे में 1 किलो हित। ये हितकारी बात बता रहा हूँ तेरे लिए। ये बड़ा कैसे था ये बताना? कोविड के टाइम पर बड़ा। वो उसमें वो जो है वो ले ली होगी एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉइड ज्यादा ले ली होगी। और खाया क्या था? बर्गर पिज्जा। वो बता ना, कोविड बता रहा है। पिज्जा कितना खा लेता है? बड़े वाला? और क्या क्या पसंद है? रोटी सब्जी। सब्जी तो घीनो रोटलो। घी ना रोटलो। रोटी को रोटला बोलते हैं। घी ना रोटलो। રોટલો રોટલી અને ભાખરી. હા, અને લાડવા? લાડવા પસંદ છે. આ લાડવા જમી જાય છે. લાડવા અહીંયા જ બેસી ગયા છે. इधर बैठ जाते हैं लाडू। ऐसे करना और फिर ये चक्की भी चलाओ। देखो ऐसे, ये हाँ, 1000 बार ऐसे करना बेटा। और थोड़ी दिन गर्म पानी पीना। अश्वगंधा के पत्ते, मेदोहर, वेट गो। आज बताया था ना लौकी कल्प, लौकी सब्जी और अनानास। ये अनानास देना। हाँ देखो, ये अनानास का जूस पीना, इससे टेस्टी भी होता है। और वाटरमेलन, ये देखो, ये तेरे लिए यह है सब। ये वाटरमेलन भी बड़ा जोरदार है। हाँ? तो ये चाहिए 1 खा ले पूरा, चाहे 2 खा ले। तो ये जो मोटे लोगों के लिए ना, कई बार पेट ना भरे ना तो उसको ऐसा लगता है खाली खाली लग रहा है, मन नहीं लग रहा। पेट भूख लगे ना तो मन बेचैनी होती है ना, तो वाटरमेलन से पेट भरना, गर्म पानी से पेट भरना। बर्गर पिज्जा लाडवा खाई ना, थेपला ढोकला खाई ना, तबीयत खराब नहीं करवानी। हाँ चलो, ये तो हित की बात हो गई। हित को हितकारी बात कह दी। देखो, फैट ज्यादा होने से मसल्स कमजोर हो जाते हैं। यदि मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, मेरी मसल मजबूत है देख, पूरे। जिनका वेट ज्यादा होता है उनके भी मसल कमजोर हो जाते हैं, इसलिए ये। और फिर उधर पैर का इधर। स्वामी जी, इनका वजन कम होता हो ही रहा है, लेकिन जरा हम कुछ और विषय भी शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी, कुछ लोगों की जो पैरों की उंगलियां हैं वो काफी फैली फैली सी होती हैं, कई बार मुड़ी भी होती हैं, तो क्या ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की दिक्कत है? और कुछ लोगों को पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो फूल जाती हैं, स्वेलिंग सी दिखाई दे रही होती है, उस केस में क्या करना है? एक तो सेरेब्रल पैलिसी और एक है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। फिर ये अंगुलियां तो वात के कारण से भी फैल जाती है। मैंने इम्यूनोग्रिड न्यूरोग्रिड देके अश्वगंधा का शतावर का प्रयोग करा करके कई बार कई बच्चों का, एक तो कोटा से बेटी आई थी, अभी इंजीनियर बन गई है, बचपन से उसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी था। तो बच्चों में से लेकर के बड़ों तक मस्कुलर डिस्ट्रोफी और ये सेरेब्रल पैलिसी, ये भी बच्चों को बहुत हो जाती है। इन सब से भी हमने लोगों को बचाया है। और उसमें भी मसल्स कमज़ोर होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, तो उसके लिए फिर स्पिरुलिना भी अच्छा होता है, अश्वगंधा या अश्वशिला का कैप्सूल भी अच्छा होता है। दोनों पैरों से कर सकता है बेटा, बड़ा मजबूत है। एक एक से कर, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे फास्ट, तो वेट घटेगा। लगा रहे, उठना नहीं तेरे को, लगा चालू रख बच्चे, रुकवानो नहीं, सतत चालू ज રાખવાનું। हाँ, જ્યાં સુધી 1 કિલો વજન નહીં ઘટાડી દેવાનું ત્યાં સુધી રૂકવાનું જ નહીં। हाँ ये लगा रहे। तो ये जोरदार आज जो है अच्छा बच्चा मिला। अब रोज तेरे को 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, कितना वजन है टोटल? 131। फिर तेरे तो ज्यादा नहीं। स्वामी जी, घड़ी की सुई कह रही है कि अब लोगों के सवालों को शामिल कर लिया जाए। हालांकि 3 दिन में 5 किलो रोजाना हम तक हजारों की तादाद में सवाल पहुंचते हैं, हम सबके सवाल शामिल नहीं कर पाते, उसके लिए माफ़ी भी है। लेकिन स्वामी जी, कार्यक्रम के शुरू से लेकर के तमाम जो विषय हम शामिल करते हैं
उसमें मुझे लगता है कि हम सबके सवालों को शामिल कर चुके होते हैं, फिर भी लोग अपने सवाल सीधे आपसे पूछ करके बहुत ज़्यादा इत्मीनान महसूस करते होंगे, उन्हें अच्छा भी लगता होगा। तो पहला सवाल स्वामी जी आज इंदौर से निशा का। स्वामी जी, मेरे हाथों की उंगलियों के जॉइंट में, कंधे में, कलाइयों में और एड़ियों में दर्द रहता है, कृपया उपाय बताएं। स्वामी जी निशा नहीं तो सचिन निकले दिल्ली के। ये जो दर्द है ना, सचिन का सवाल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। तो जॉइंट पेन के लिए एक तो हल्दी मेथी सौंठ, ये तो सबके घर में होता है। हल्दी मेथी सौंठ ये घर का ले ले और पतंजलि का अश्वगंधा शतावर चूर्ण ले आए, बराबर मात्रा में मिला ले, एक चम्मच सुबह शाम खा लें साहब, पूरा शरीर एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, पिडानिल गोल्ड खाने के पहले, ऑर्थोग्रिट खाने के बाद, और हाँ एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। सहजना, इनका रस पी लें। एटीएम की सब्जी लें, थोड़े दिन गेहूँ चावल बंद कर दें, रागी बाजरा आदि का ही प्रयोग करें। ये सूक्ष्म व्यायाम ज़्यादा करें, प्राणायाम ज़्यादा करें, और दही छाछ, वात रोगों में खटाई, कफ रोगों में ठंडाई और चिकनाई, और पित्त रोगों में गरमाई, ये जो निषेध मैं बोलता हूँ, अपथ्य बोलता हूँ, इससे भी बचना पड़ेगा। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी देखिए, सचिन जो है वो निशा से थोड़ा तेज निकले, इसलिए वो पहले आ गए, इसलिए अब हम जरा निशा को सुन लेते हैं, उनकी परेशानी क्या है। स्वामी जी, मेरी कमर की नस दबी हुई है और मुझे वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है। ओहो निशा जी, जब नस दब जाती है तो मकरासन, भुजंगासन और सलभासन, मरकटासन आज जो बताए थे प्रारंभ में ही, उनको भी करना। और वेरिकोज वेंस के लिए सर्वांगासन, शीर्षासन हो सके तो बहुत अच्छी बात है, तो अर्धहलासन से भी गुजारा हो जाएगा। थोड़ी देर यहाँ पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आ जाना, उसके नंबर भी ये इंडिया टीवी पर नीचे लगातार चलते रहते हैं। उसके लिए लीज थेरापी और एक्यूपंक्चर आदि करवा देते हैं। और मिट्टी के अंदर ये देखो, ये मिट्टी, एलोवेरा और हल्दी और कपूर ये मिलाते हैं, चारों चीज़ें मिला करके पैर पे लगा करके 1 घंटे बैठ जाना। वेरिकोज वेन्स में कहीं पर गांठ हो रही है और मोटापा में भी रोज मड थेरापी लेवानी છે છોકરા, દર રોજ 4-5 કિલો માટીનો લેપ લગાડીને અને ધૂપમાં બેસી જવાનો, એનાથી અડધો 1 કિલો વજન ઉતરી જશે। હા, तो ये बहुत जबरदस्त है वेरिकोज वेन्स के लिए जो लेप बताया। स्वामी जी एक और सवाल है, खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षर आदि जरूर। बुलंदशहर से दीपिका का सवाल है। लो बुलंदशहर का बुलंद। मेरा बेटा 16 साल का है और वो हर समय सोता रहता है। 6 महीने से उसे यह परेशानी है, वो किसी काम में मन नहीं लगाता है। जो ये ज़्यादा सोने की बीमारी यानी कफ बढ़ने से होती है। एक तो बच्चे को, ज़्यादा छोटा बच्चा है तो बादाम रोगन, थोड़ा बड़ा है तो अणुतेल, और हमारे हित जैसा बड़ा हो गया तो उसको तो ज्योतिषमती डाल दो। और सौंफ का पानी पिलाओ। सौंफ का पानी पिलाने से प्रमाद शरीर का, कफ शरीर का, नींद शरीर की कम हो जाती है, तो ज़्यादा हो रखी है, उसका बैलेंस हो जाएगा। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। और प्राणायाम प्रतिदिन जोर से करवाएं, दौड़ लगवाएं, खेलने के लिए भेजें बच्चे को। शरीर के अंदर जो जमा हुआ कफ है और जो बढ़ा हुआ प्रमाद है, ये वात पित्त कफ, इन त्रिदोषों से और अलग अलग प्रकार के प्रमाद के बढ़ने से ही लेस फिजिकल एक्टिविटी, इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, यही तो हमारे सब रोगों का, प्रॉब्लम्स का कारण है। और इनका सॉल्यूशन है बस राइट एक्शन में आ जाए। और मोबाइल फ़ोन ने स्वामी जी और लोगों को आलसी बना दिया है, उस बीमारी से कैसे मुक्ति मिलेगी तो ईश्वर ही जाने। बहरहाल स्वामी जी, अब यौगिक चैलेंज का वक्त हो गया। आपने जो चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए, उनमें से कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं। देश के कोने कोने से स्वामी जी वीडियोस हम तक पहुंचे हैं। बहुत शानदार वीडियोस में से सबसे बेहतरीन वीडियो ढूंढना भी हमारे लिए एक चुनौती होती है, तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्वामी जी जो बेस्ट वीडियो है। तो इधर वो लगा, माइक लगा। हाँ जरूर। राजकुमारी हैं, वाराणसी की रहने वाली। 50 साल के ऊपर ही दिखाई दे रही हैं। 61 साल की हैं, 60 साल से भी ऊपर, और क्या फ्लेक्सिबिलिटी है इनकी। स्वामी जी ने कैपिंग लगाई थी ना कि 50 से ज्यादा की उम्र के लोग ही वीडियो बनाकर भेजें।
बस यही लक्ष्य होना चाहिए हमारे देश की आबादी का। बिल्कुल बिल्कुल, और आधी आबादी अगर इसको कर रही है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। स्वामी जी, ये आज का चैलेंज है क्या? आज का चैलेंज, पेड़ पे चढ़ना, आज का चैलेंज पेड़ पर चढ़ने का है। अब ऐसे अब पेड़ पर जो चिकना होगा तो चढ़ने में बल तो लगेगा। अब ये पेड़ थोड़ा चिकना है तो जो बल लगाएंगे वो चढ़ पाएंगे भाई आज तो। और कहीं कोई टेढ़े पेड़ पे चढ़ के भेज देगा स्वामी जी वीडियो, सीधे पेड़ पे चढ़ना है। हाँ हाँ, चढ़ना सीधे पेड़ पे। तो चढ़ना सीधे पेड़ पे है, और जब सीधे पेड़ पर चढ़ेंगे तो बात तो बनेगी। और ऐसे अरे वाह, चढ़ेंगे। चलिए स्वामी जी, आपने विजय प्राप्त कर ली है। अब देखते हैं कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके कितने लोग विजय प्राप्त करते हैं और कौन बनता है विजेता। आप नीचे धरती पर तब तक आएं और मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताता हूं कि कल क्या खास होने वाला है। वजन घटाने की दवा का इस्तेमाल दे रहा है कौन सा खतरनाक रोग? बिना साइड इफेक्ट वेट लॉस, योग गुरु का रामबाण फॉर्मूला। वक्त आप हमेशा से जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा और अपना वजन कम करने का तरीका स्वामी जी से जानिएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।